द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। ठीक है, तो जैसा ही कल बताया था कि भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए, जिसमें से एक सबसे प्रख्यात सबसे प्रसिद्ध जिनका नाम हुआ भरत, जिनके नाम पर इस वर्ष का नाम भारतवर्ष पड़ा, इस भूखंड का, है ना। क्योंकि पहले इसका नाम क्या था, अजनाभ वर्ष। क्यों? क्योंकि ये नाभि तथा उनके पुत्रों के द्वारा यहाँ पर राज्य किया गया, इसलिए इसका नाम था अजनाभ वर्ष। ठीक है, महाराज श्री भगवान विष्णु, गर्भोदक्षायी विष्णु, गर्भोदक्षायी विष्णु से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु से प्रियव्रत महाराज, प्रियव्रत महाराज से जो है महाराज आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के पुत्र हुए महाराज नाभि, और महाराज नाभि के पुत्र हुए महाराज ऋषभदेव, भगवान के जो अवतार हैं, और ऋषभदेव के पुत्र हुए भरत। तो इन्हीं भरत के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा भारतवर्ष। ठीक है, फिर इनके बाकी भरत हुए राजा और 9 और पुत्र हुए क्षत्रिय। ठीक है, इसके अलावा फिर 9 और पुत्र हुए जो कल भी चर्चा हुई थी, जिनको नवयोगेंद्र कहा जाता है, जिनकी चर्चा 11वें स्कंद में आती है, जो महाराज निमि को जिन्होंने उपदेश दिया। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु वाला श्लोक इन्हीं के उपदेशों में आता है। ठीक है, 5वें अध्याय में 11वें स्कंद के। इसके बाद जो है इनके जो बाकी 81 पुत्र थे, ये बने योग्य ब्राह्मण, है ना। तो कल प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे थे कि कोई भी व्यक्ति जो माने कि जैसे ये क्षत्रिय थे, तो इनका पुत्र कुछ ब्राह्मण बने, कुछ क्षत्रिय बने। तो जाति जो है वो जन्म से नहीं बल्कि आपके कर्म से निर्धारित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कई उदाहरण भागवतम में आते हैं, विश्वामित्र जी भी इसके उदाहरण हैं। तो इन्हीं 100 पुत्रों को भगवान ऋषभदेव उपदेश देते हैं। ये पूरे उपदेश 5वें अध्याय में आए हुए हैं। ठीक है, 5वें अध्याय में आपके पूरे मिलाकर 35 श्लोक हैं। ठीक है, 35 श्लोक हैं। 35 पहले 3 श्लोक में भगवान ऋषभदेव मनुष्य जीवन का महत्व बताएंगे। 4, 5, 6 इन 3 श्लोकों में पुनरागमन, ये जो जन्म मृत्यु का साइकिल है ना, इसको कैसे खत्म करें ये बताया जाएगा। 7, 8, 9 मोह के बंधन को कैसे काटें, जो गांठ लगी हुई ना मोह ग्रंथि, इसको कैसे काटा जाए। फिर 10 से 14 तक, और बीच में एक श्लोक आगे 25वां भी, मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने की तमाम विधियां, क्या क्या विधि हैं, ये सब बताएंगे। और एक लीडर, एक नेता जो नेतृत्व करने वाला है, उसके क्या ऑब्लिगेशंस होते हैं, ये सब 15, 16, 17, 18 इन 4 श्लोकों में बताए जाएंगे। ठीक है, फिर भगवान 19 और 20 2 श्लोक, बड़े अच्छे श्लोक हैं। इसमें भगवान और उनके भक्त एक ही परिवार में हैं, इस तरह का यहाँ पे वर्णन आएगा। ठीक है, माने कि भगवान ऋषभदेव हैं जो स्वयं भगवान हैं। ठीक है, और उनके पुत्र भरत महाराज इतने बड़े भक्त हैं। ठीक है, फिर 21 से 27 ब्राह्मणों का गुणगान, है ना, ब्राह्मणों की महिमा। और 28 से 35 भगवान ऋषभदेव फिर विरक्त का जीवन जिए हैं, कैसे विरक्त का जीवन जिए हैं, और स्पेशली अवधूत, एक अवधूत के रूप में भगवान ऋषभदेव रहते थे। बड़ा उनका विचित्र व्यवहार रहा उस समय, तो इसको उन्होंने 28 से 35 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताएंगे। ठीक है, तो ये जो है 35 श्लोक इस अध्याय में है, इसका मैंने आपको एक समरी बताया। ठीक है, अब हम तो पिछले श्लोक में हमने, पिछले अध्याय के अंतिम श्लोकों में हमने देखा था कि भगवान ऋषभदेव ब्रह्मवर्त जगह में, जिसे आज के समय में बिठूर कहते हैं, जो कि कानपुर के पास है। ठीक है कि नहीं, तो उस जगह में ब्रह्मवर्त में कुछ लोग इसको बर्मा देश भी मानते हैं, कुछ लोग यहाँ पे इसको बिठूर के पास कानपुर वाली जगह मानते हैं। वैसे अगर आप कानपुर के पास जाएंगे
तो वहाँ पर एक जगह है बिठूर, वहाँ पर ब्रह्मांड का केंद्र उसको माना जाता है ना। और वहाँ पर ही ध्रुव महाराज रहते थे, उत्तानपाद वहीं रहते थे। तो वहाँ पर एक जगह है ध्रुव टीला, है ना, वहाँ ध्रुव महाराज का मंदिर भी है, ठीक है ना। तो पृथु महाराज भी वहीं रहते थे, ये पूरा वंश ही वही है ना। तो ये सब उसी जगह के राजा थे। अगर आप देखेंगे भागवतम में चौथे स्कंद में महाराज पृथु की जहाँ कहानी आ रही है, तो वहाँ पे वर्णन आता है कि पृथु महाराज ने जो है जंगलों पहाड़ों को काट के एक जगह बनाई थी खेती किसानी करने के लिए, कृषि एग्रीकल्चर करने के लिए। महाराज पृथु ने एक जगह बनाई थी, सब हटा के, है ना, एक प्लेन निकाला था, क्योंकि सब जगह पहाड़ और जंगल होगा, तो सब एक जगह निकाली ताकि उनके राज्य के लोग कृषि कार्य कर सकें। अच्छी जगह बनाई थी। और वही जगह गंगा और यमुना के बीच वाली जगह है, जिसको आज हम उत्तर प्रदेश देखते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश है आपका, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, है ना, ये जो गंगा यमुना के बीच का जो एरिया है, बिहार तक जो एरिया है, इसमें देखिएंगे आप, ऊपर पहाड़ है, नीचे पहाड़ है, बीच का एरिया बड़ा प्लेन है कि नहीं। तो ये एरिया महाराज पृथु ने ही बनाया था, ठीक है, प्लेन, ताकि यहाँ पे खेती की जा सके, इसलिए यहाँ पे सबसे अच्छा कृषि होता है, ठीक है। तो इस तरीके से वंश वहीं इसी एरिया में रह रहा था। तो ऋषभदेव यहीं पहुँच गए, ब्रह्मवर्त जगह में, बिठूर। यहाँ पहुँच के उन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश दिया, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, जैसे ने बताया, इन 3 श्लोकों में मनुष्य जन्म के महत्व के बारे में वर्णन आएगा। तो पहला श्लोक में क्या आएगा? अब यहाँ पर पहले भक्ति योग की महत्व को, भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ स्थापित, जैसे भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, तो इसको समझाने के लिए भगवान ऋषभदेव सबसे पहले बताएंगे कि जो भौतिक सुख हैं, लोग भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं, तो भौतिक सुख जो हैं ये मनुष्य जन्म का लक्ष्य नहीं है। पहले इस बात को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। जो भी व्यक्ति मनुष्य जन्म में, जो भी व्यक्ति है, यानी कि जिसको मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, उसके लिए भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करना गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है जीवन का। लेकिन आज के समय में तो यही जीवन का लक्ष्य बनता हुआ दिख रहा है। तो इसी को तोड़ना है। तो इसलिए भगवान ऋषभदेव शुरुआत इसी से करते हैं, क्योंकि सारी समस्या यहीं से चालू हो रही है। क्योंकि हर व्यक्ति भौतिक सुख सुविधा में संपन्न होना चाहता है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, और अगर हो सके तो भारत छोड़ो, अमेरिका में रहो, लंदन में रहो, है ना, क्योंकि वहाँ पे मृत्यु नहीं होती। आपको पता है लंदन में कोई मरता नहीं है, अमेरिका में भी कोई नहीं मरता। ऐसा लोगों को लगता है कि अगर हम अमेरिका और लंदन और ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो जाएंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारे बाल सफ़ेद नहीं होंगे, हैं, ऐसे इसलिए तो वहाँ जाते होंगे। क्योंकि या तो फिर इनको वास्तव में लोगों को पता ही नहीं है कि वास्तव में दुख है क्या, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। भगवान गीता में बताए हैं कि असली दुख जो है वो ये है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये तो ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, अमेरिका में मिलेगा, भारत में मिलेगा। मरना तो सब जगह है, बुढ़ापा सब जगह, बीमारी सब जगह है। कोरोना कहीं नहीं गया क्या? कहाँ नहीं गया? भारत में तो फिर भी कम होता है। एनीवे, तो भगवान ऋषभदेव अपने उपदेशों की शुरुआत इसी एक बात से कर रहे हैं कि जो मनुष्य जीवन है वो इंद्रिय भोग के लिए नहीं है। फिर काहे के लिए भैया? हमको तो लग रहा मनुष्य जीवन इंद्रिय भोग के लिए। भगवान ऋषभदेव कह रहे ना ना ना, इसके लिए नहीं है। तो फिर काहे के लिए? तपस्या करने के लिए। बहुत ही अच्छा श्लोक, प्रभुपाद जी इस श्लोक को बहुत कोट करते थे, देखते हैं, ठीक है। तो अध्याय 5 पहला श्लोक। तो ऋषभ उवाचा नायं देहो देहभाजां निर्लोके कष्टान् कामान् अर्हते विद्भुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्ध्येदस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। ऋषभ उवाचा, भगवान ऋषभ ने कहा, ना नहीं, अयम यह देह शरीर देह भाजाम समस्त देहधारियों का निर्लोक के इस संसार में कष्टान कष्टकारक कामान इंद्रिय तृप्ति विषय अर्हते चाहिए विट भुजाम विष्ठा खाने वालों का
ये जो तपस्या दिव्यम दिव्य पुत्र का, हे पुत्रो येन जिसके द्वारा सत्वम हृदय शुद्ध ये पवित्र होता, यस्मात् जिससे ब्रह्म सौख्यम आध्यात्मिक आनंद तू निश्चय ही अनंतम अनंत। तो अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अनुवाद से पहले श्रील प्रभुपाद जी इस पूरे अध्याय का सारांश भी बताते हैं। मैंने आपको थोड़ा बताया, पर देख लेते हैं प्रभुपाद जी भी क्या बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस अध्याय में भागवत धर्म का वर्णन किया गया है। भागवत धर्म, भागवत धर्म समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। भागवत धर्म इसी को जैव धर्म भी कहते हैं, ठीक है। भगवत धर्म, इसका वर्णन 11वें स्कंद में भी हुआ है, जहाँ पे नारद जी और वसुदेव जी का जो संवाद है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस अध्याय में भागवत धर्म का वर्णन किया गया, जो भौतिक संताप से मुक्ति दिलाने वाले धार्मिक आदेशों से भी परे है। भौतिक जो मुक्ति दिलाने वाले जो चीजें हैं, धार्मिक आदेश, धार्मिक क्रियाएं जिनसे मुक्ति मिलती है, उनसे भी श्रेष्ठ है भागवत धर्म। ऐसा क्या धर्म है? हमको तो यही पता है कि मुक्ति सर्वश्रेष्ठ चीज है, लेकिन मुक्ति से भी उच्च पद अगर कुछ हमें दिला सकता है, वो धर्म होता है भागवत धर्म, जिसे सनातन धर्म कहते हैं, जिसे जैव धर्म कहते हैं, जिसे भागवत धर्म कहते हैं। यानी कि आपको मुक्ति से ऊपर कुछ है, मुक्ति से ऊपर भी कुछ है, वो चीज आपको दिला सकता है, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकरों तथा शुकरों, कुकर माने होता है कुत्ता और शुकर माने होता है सुअर, कुत्ते और सुअर की तरह अत्यधिक श्रम नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। मनुष्य जो है कुत्ते और बिल्लियों की तरह लगे हुए हैं संसार में मेहनत करने के लिए, है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये मनुष्य जन्म उसके लिए नहीं है। कुत्ता भी सुबह उठता है, और बड़ी आश्चर्य की बात है कि मनुष्य का जीवन भी बिल्कुल कुत्ते और सुअर के जैसे होता जा रहा है। क्यों? कुत्ता सुबह उठता है, सबसे पहले उसकी किस चीज़ की खोज में लग जाता है? खाना और इंद्रिय भोग। कुत्ते का जीवन का दो ही लक्ष्य है, दिन भर वो इन्हीं दो चीज़ों के लिए घूमता रहता है। पेट भर जाए, और पेट भर जाता है तो थोड़ी ताकत सी लगती, तो इंद्रिय भोग करता है। तो इंसान भी यही करता है, सुबह उठ के बस उसको ये लगता है ऑफिस भागो। क्यों? भैया काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तो जब तक काम नहीं करोगे खाओगे नहीं। एक बहुत महान भक्त हुए हैं मलूक दास जी, वो कह गए हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और संत मलूक कह गए सबके दाता राम। सबके दाता राम है। अजगर जो है, अजगर जानते कि नहीं? बड़ा सांप होता है, सबसे मोटा, और इतना मोटा और इतना लंबा होता है अजगर। इसका मतलब उसको खाने को तो मिल रहा है, लेकिन अजगर की खासियत क्या होती है कि अजगर कहीं जाता होता नहीं है, एक जगह पड़ा रहता है, बिंदास एक जगह पड़ा रहता है। फिर भी इतना मोटा और इतना बड़ा है, इसका मतलब उसको खाना मिलता है। तो मलूक दास जी कह रहे हैं कि अजगर किसी की चाकरी नहीं करता, किसी के यहाँ पे नौकरी करने नहीं जाता, और पंछी करे ना, पंछी भी किसी के यहाँ नौकरी तो करते नहीं, फिर भी सबको खाना मिल रहा है ना। तो सबके देने वाले राम है, करो या ना करो। तो जीवन काय के लिए? पड़े रहें क्या? नहीं, फिर आप भगवान की भक्ति में जीवन दो, है ना। इसको अजागर वृत्ति कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैष्णव जो होते हैं वो अजागर वृत्ति वाले होते हैं, यानी कि अजगर के समान उनका सोच होता है। कैसा? कि एक जगह रहो, भजन करो, प्रचार करो, जो आ जाए उसमें संतुष्ट रहो। खाने के लिए क्या दौड़ना, है ना। कुत्ता बिल्ली खाने के लिए दौड़ते हैं, सुअर खाने के लिए भागता है। एक जगह रहो, प्रचार करो भगवान के नाम का, जो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से जो मिल जाए, जो अपने आप आ जाए भगवत इच्छा से, उसको प्राप्त करके संतुष्ट रहो, ठीक है। तो कुत्ते और सुअर की जैसे मेहनत नहीं करनी चाहिए, लगे हुए हैं। तो ये मनुष्य शरीर, मनुष्य जीवन परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को पुनर्जागृत करने के लिए मिला है, जिसके लिए सभी प्रकार की तपस्याएं की जानी चाहिए। मनुष्य का शरीर मिला है कि भगवान से हमारा संबंध स्थापित हो जाए। कौन सा संबंध? पुनः स्थापित, क्योंकि पहले से हम भक्त हैं। भगवान से हमारा संबंध है, हमको रीअवेकन, हमको अपनी
जो कृष्ण चेतना है उसको पुनः जागृत करना है। तामसिक कर्म द्वारा हृदय के तपस्या, प्रभुपाद जी कहते हैं कि तामसिक कर्म द्वारा हृदय के भौतिक कलमश को दूर किया जा सकता है और फिर आध्यात्मिक पद प्राप्त किया जा सकता है अगर हम तपस्या करते हैं तो। इस सिद्धि को पाने के लिए भक्त की शरण लेकर उसकी सेवा करनी पड़ती है। ये सबसे बड़ी तपस्या है, एक भक्त की सेवा करना सबसे बड़ी तपस्या है, और तभी जो है मुक्ति के द्वार खुलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। जो कामनी तथा इंद्रिय तृप्ति में आसक्त रहते हैं, कामिनी माने स्त्री, इंद्रिय तृप्ति में जो आसक्त रहते हैं वे धीरे धीरे भौतिक चेतना में उलझ जाते हैं और जन्म तथा मृत्यु, जरा तथा व्याधि के दुखों को भोगते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि को भोगते रहते हैं, इन कष्टों को, जो सबों के कल्याण में लगे रहते हैं और संतान तथा परिवार में लिप्त नहीं रहते हुए क्या कहलाते हैं? महात्मा। परिवार, संतान, बच्चे, इनके जो इन चीज़ों से ऊपर आ गया है, इसमें जो लिप्त नहीं यानी कि जिससे अटैच नहीं है, वो महात्मा कहलाता है। इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए पवित्र या अपवित्र कर्म करने वाले व्यक्ति आत्मा के प्रयोजन को नहीं समझ पाते, अतः उन्हें चाहिए कि वे किसी महान भक्त के पास जाकर उसको गुरु के रूप में स्वीकार करें। कब समझ में आएगी? जब हमें एक गुरु मिल जाएंगे, एक भक्त, एक महान भक्त की सेवा करें, उनको गुरु के रूप में स्वीकार करें, वो भी हमें शिष्य के रूप में स्वीकार कर लें, अपनी शरण में ले लें, तब जो है हमको ये समझ में आएगा कि भौतिक क्या है, आध्यात्मिक क्या है। ठीक है, तो उसकी संगति से जीवन का लक्ष्य समझ में आएगा कि जीवन का लक्ष्य इंद्रिय भोग नहीं बल्कि भगवत प्राप्ति है, कृष्ण की सेवा है। तो किसी एक महान भक्त के पास जाना चाहिए और उनकी शरण में रह के सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे जब हम गुरु जी के उपदेश से ईश्वर की भक्ति, भौतिक वस्तुओं से विरक्ति तथा भौतिक दुख तथा शोक को सहने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, गुरु की कृपा से ऐसा किया जा सकता है, तब सभी जीवात्माएं समान दिखेंगी और दिव्य विषयों को जानने के लिए उत्सुकता बढ़ेगी। श्री कृष्ण को लगातार प्रसन्न करने का प्रयास करते रहने पर, श्री कृष्ण, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि श्री कृष्ण को लगातार प्रसन्न करने का प्रयास करते रहने पर पत्नी, संतान तथा घरबार से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। जो व्यक्ति अपने आप हमेशा निरंतर लगातार कृष्ण को प्रसन्न करने की मेहनत करता रहता है, ऑटोमेटिकली अपने आप उसके अंदर परिवार, संतान, घर परिवार के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। तब मनुष्य समय नहीं, तब उसको लगता है कि अब समय वेस्ट नहीं करना है ना। इस प्रकार वो क्या बन जाता है? स्वरूप सिद्ध बन जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे को भौतिक कार्यों में नहीं लगाता। जो व्यक्ति अपने भक्ति उपदेश के द्वारा दूसरे व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकता, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ऋषभदेव ने यहाँ बोली थी कि जो व्यक्ति अपने भक्ति उपदेश के द्वारा दूसरे व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकता, वह गुरु, पिता, माता, देवता या पति होने का भागी नहीं है। वो उस व्यक्ति को ये पदों पर बैठने का अधिकार नहीं है। गुरु बनने का अधिकार नहीं है, माता बनने का अधिकार नहीं है, पिता बनने का अधिकार नहीं है, देवता बनने का अधिकार नहीं है और पति बनने का अधिकार नहीं है। अगर आप अपने ऊपर जो निर्भर व्यक्ति हैं उनको भक्ति में नहीं लगा सकते, उनका उद्धार नहीं कर सकते, यानी कि पति के लिए पत्नी का उद्धार करना जरूरी है। अगर वो अपनी पत्नी को भक्त नहीं बना सकता तो उसको अधिकार ही नहीं है पति बनने का। अगर माता पिता अपने बच्चों को भक्त नहीं बना सकते तो उनको माता पिता बनने का अधिकार नहीं है। भगवान का आदेश है भैया ये, ठीक है। इसी तरह से पिता, माता, देवता लोग अगर अपने उपासकों को कृष्ण भक्त नहीं बना सकते तो उनको देवता की उपाधि पे बैठने का अधिकार नहीं है। गुरु अगर वो अपने शिष्य को कृष्ण भक्त नहीं बना सकता तो गुरु बनने का अधिकारी नहीं है। तो ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हुए उन्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता भरत को अपना पद प्रदर्शक तथा स्वामी स्वीकार करने की सलाह दी। ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा कि भैया जो सबसे बड़ा बेटा है, सबसे बड़ा भाई है आपका भरत, इनके अनुसार चलिए, इनका अनुसरण कीजिए। समस्त जीवात्माओं में ब्राह्मण श्रेष्ठ है और ब्राह्मणों से वैष्णव श्रेष्ठतर हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं और ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ वैष्णव हैं। वैष्णव की सेवा का अर्थ है श्री भगवान की सेवा। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी भरत महाराज के चरित्र तथा भगवान ऋषभदेव द्वारा किए गए याज्ञिक अनुष्ठानों का सामान्य जनता के हित के लिए वर्णन करते हैं। ठीक है, तो प्रथम श्लोक में
भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा कि हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, ठीक है, पहला श्लोक आप देख लीजिए। नायम देहो देह भाजम निर्लोके, नायम देहो, ठीक है, देहो देह भाजम निर्लोके, इस संसार में जो भी लोग देही हैं, यानी कि जिन जिनको शरीर प्राप्त हुआ है, उनमें से जिनको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, कष्टान कामान अर्हते विड भुजाम, ये कष्टान कामान, वो क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं किस चीज के लिए, बड़ा कठिन परिश्रम करते हैं किस चीज के लिए, इंद्रिय भोग के लिए। और ये इंद्रिय भोग विड भुजाम, ये इंद्रिय भोग तो कुत्ते और सुअर को भी प्राप्त है। विड भुजाम माने जो स्टूल, जो विष्टा, मल जो खाता है, मल खाने वाला। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, तो करना क्या चाहिए, तपो दिव्यम, अपने आप को तपस्या में लगाना चाहिए, ठीक है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धयेद, क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि इससे हृदय शुद्ध होगा, ठीक है। और क्या होगा, भगवान की भक्ति में सेवा, उस पद पर हम प्राप्त कर सकते, उस पद पर हम जा सकते हैं। ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, इससे क्या होगा, ब्रह्म सौख्यम, भगवान से मिलकर जो ब्रह्म सौख्यम यानी कि जो अनंत रूप से जो प्रसन्नता है, आनंद है, दिव्य आनंद की प्राप्ति हमें होगी। नायम देहो देह भाजाम निर्लोके, कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम, ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा कि हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सुकर भी कर लेते हैं। कुत्ता और सुअर भी ऐसे दिन भर घूम घूम के अपने लिए खाना ढूंढ लेते हैं और इंद्रिय भोग की व्यवस्था कर लेते हैं। तो इसमें इंसान बन के आए, हमने कोई महान काम नहीं कर लिया, ठीक है, समझना चाहिए। आगे कह रहे हैं फिर हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि ज्यादातर आदमी तो यही कर रहा है, सुबह उठा ऑफिस भागा, क्यों, जॉब करनी है, पैसा आएगा, खाना आएगा, पेट भरेगा तो इंद्रिय भोग करने में मजा आएगा ना। शुरू में द्वितीय स्कंद में भी बताया है कि भाई भौतिक लोग तो उनकी रात तो चली जाती है सोने में या इंद्रिय भोग करने में, यानी कि 50% उम्र तो सोने और इंद्रिय भोग में चली गई, ठीक है। अब बची 50, तो वो दिन का जो समय है वो उस इंद्रिय भोग की व्यवस्था करने में चला जाता है कि नहीं। तो फिर करें क्या, कुत्ता और सुअर जैसा जीवन अगर ये है तो हमारे लिए उचित जीवन क्या है, तो कह रहे हैं मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, दिव्य आनंद, भगवत धाम का आनंद, भगवत भक्ति में जो आनंद है वो मिलता है। तो जो भौतिक आनंद से परे हैं और अनवरत चलने वाला है, ये आनंद जो भक्ति का जो आनंद है, दिव्य आनंद है, ये क्या होता है, ये भौतिक आनंद से परे है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि अनवरत चलता रहता है, ये खत्म नहीं होता। जैसे भौतिक सुख जो है, अभी सुख है, थोड़ी देर में दुख आ जाता है, अभी सर्दी है, फिर गर्मी आती है, गर्मी फिर सर्दी, है ना, ये सुख दुख का चलता रहता है। भौतिक सुख कभी भी कोई भी, जैसे किसी व्यक्ति की नई जॉब लगती है, बड़ा आनंदित रहता है, धीरे 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 उसका आनंद घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, इतना घट जाता है कि वो उस जॉब को चेंज कर देता है। इसी जॉब को लेके आप बड़े नाच रहे थे ना, एक दिन लड्डू बांट रहे थे, फिर क्यों बदल रहे हो। यही भौतिक सुख है, वास्तव में सुख नहीं है ये लगता है कि सुख है, और कुछ समय बाद उसकी सच्चाई पता चलती है, यार ये तो बहुत बड़ा दुख है, इसको बदलना चाहिए। लेकिन मूर्खता ये है कि फिर वो दूसरे भौतिक सुख को लेता है, उसको लगता है ये है।
उसको नहीं पता कि इस संसार से रिलेटेड जो भी भौतिक सुख मिलेगा उसका लक्षण यही है कि वो थोड़े देर तक तो अच्छा लगता है, व्यक्ति शादी करके जाता है, बड़ा आनंद रहता है, कुछ दिन बाद उसकी इतनी हेडेक हो जाती है कि डाइवोर्स ले लेते हैं, है कि नहीं। तो यही भौतिक सुख का लक्षण है कि कुछ समय तक तो अच्छा लगता है। नई गाड़ी लेके आओ, आप नई गाड़ी लेके आते 25 लाख रुपए की नई गाड़ी, उसको रोज जितना उसमें बैठते नहीं उतना उसकी सफाई करते हैं, और जब पुरानी होती जाती है तो फिर उसमें वो आनंद नहीं रहता। जब नई नहीं रहती तो उसको देख के 3-4 यूनिट ब्लड अपने आप बढ़ जाता है, वाह मेरे पास नई गाड़ी है। मतलब कहीं भी जाएं तो घुमा घुमा के ले जाते हैं ताकि मोहल्ले में सब लोग देख लें कि नई गाड़ी आई है, इतना सुख मिलता है उसको देख के। लेकिन ये सुख धीरे धीरे कम होता जाता है, बाद में इतनी पड़ी रहती है उस पर इतनी धूल जम जाती है, उसको साफ भी नहीं करते, इतनी धूल जम जाती है गाड़ी के ऊपर कि उसको साफ भी नहीं करते। फिर बच्चे आते हैं और उसमें उंगली लगा के और लिखते जाते हैं अपना अपना नाम, है ना। कोई नाम लिखता है, कोई त्रिशूल बनाता है, कोई ओम बनाता है, कोई कुछ तो भी लिख के जाता है, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं बची। क्योंकि भौतिक सुख इसी तरीके का है, धीरे 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 दुख भी है, दुख खाले मशास। यहाँ पे इस भौतिक संसार में हर चीज जो है वो क्षणिक है, यानी कि वो टेम्पररी है, अस्थाई है। कोई व्यक्ति घर में किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो देखो कितना लोग रोते हैं, पागल हो जाते हैं, दुखी रहते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं उस व्यक्ति का फोटो रख के। पहले तो उसका बॉडी रखे रहते हैं, फिर कुछ समय बाद बॉडी तो निकालनी पड़ती है तो फोटो रख लेते हैं, फोटो को देख देख कर रोते हैं, बहुत रोते हैं, मतलब रोते ही रहते हैं। उसके बाद धीरे 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 रोना कम, भूलते जाते हैं। फिर जो है एक दिन ऐसा आता है, अभी एक दिन वो था कि उस व्यक्ति की फोटो के सामने से हटते नहीं है, रोते रहते हैं उसके वियोग में। एक दिन ऐसा आता है कि उस व्यक्ति की फोटो पता नहीं घर के कौन से कोने में टंगी रहती है, उस पर इतनी धूल जमी रहती है कि उसको साफ भी नहीं करते। जिस दिन उसकी वो होती है ना मृत्यु की वर्ष, मतलब 1 साल होती है ना बरसी, उस दिन निकाल के फोटो साफ करके रख लेते हैं, 2-4 बातें बोल के फिर वापस टांग देते हैं। किसी को याद नहीं रहता, सब भूल जाते हैं, ठीक है। तो यही संसार का नियम है, इसलिए ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि हम कहीं भी जाएं, हम भले भूल जाएं, भगवान हमको नहीं भूलते। अगर जीवात्मा चींटी भी बन जाए, कीड़ा भी बन जाए, छिपकली बन जाए, काकरोच भी बन जाए, कुछ भी बन जाए जीवात्मा, है ना, लेकिन भगवान उसका साथ नहीं छोड़ते। भगवान हमेशा उसके साथ साथ उस भगवान, देखिए भगवान बैकुंठ में निवास करने वाले हैं, जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, कोई, जहाँ पर भगवान की सेवा लक्ष्मी जी स्वयं करती हैं। लक्ष्मी सहस्त्र सत्संभ्रव सेव्य मानम गोविंद मादि पुरुषम तम हम भजामी। उन गोविंद जिनकी सेवा स्वयं लक्ष्मी जी कर रही हैं, वो गोविंद जीवात्मा को खाली नहीं छोड़ते। जीवात्मा जो है काकरोच भी बन जाए तो उसके साथ भी, उस काकरोच के शरीर में भी परमात्मा रूप में उसके साथ रहते हैं कि तुझे कभी तो मेरी याद आएगी। मतलब इतना घनिष्ठ प्रेम आपको कहाँ देखने को मिल सकता है कि अगर एक व्यक्ति तो देख ही नहीं रहा दूसरे की तरफ, लेकिन दूसरा उसके साथ जाता है, दुखों में, कष्टों में, हर जगह उसके साथ लगा रहता है कि तू कभी तो मुझसे प्रेम करेगा। इतना प्रेम वो हमसे कर रहा है, लेकिन हम पलट ही नहीं रहे। ये समस्या है। संसार का दुख यही है कि संसार में लोग प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी हमसे प्रेम कर रहा है उससे प्रेम नहीं करते। कोई हमसे प्रेम करता है लेकिन हम उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं। कृष्ण हमसे इतना प्रेम कर रहे हैं कि हम किसी, मतलब घनिष्ठ से घनिष्ठ व्यक्ति हमारे परिवार का हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, आप उसको पूछ लीजिए कि भाई जब मैं कॉकरोच बनूंगा तो तू मेरे साथ कॉकरोच बनेगा क्या? वो नहीं बनेगा। अच्छा कॉकरोच तो चलो दूर की बात है, उससे बोलो यार अगर एक दिन मेरी जॉब चली गई, बिजनेस खत्म हो गया, मैं रोड पे आ गया, करोड़पति से रोडपति बन गया, झोपड़ी में मुझे रहना पड़ा, बिना घी की रोटी खानी पड़ी, सूखी रोटी मांग मांग के, अपन लोग दोनों, तू मेरे साथ चलियो यार, अपन दोनों कटोरा लेके मांगेंगे, तू मेरा दोस्त है, मान जाएगा क्या वो? लेकिन कृष्ण हमारे साथ आते हैं
कृष्ण हमारे साथ हर जगह रहते हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, इसलिए भगवान बोले हैं कि मैं सुहृद हूँ, तो हर जगह हमारे साथ रहते हैं, तो आनंद हमको मिलता है। इसलिए कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस श्लोक में भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को मनुष्य जीवन की महत्वता बताते हैं। यह अध्याय बहुत ही खतरनाक कहेंगे इसको, ठीक है। इस अध्याय को समझ लेने के बाद ना ऐसे लगता है कि बस अगर सही से समझ गए ना इस अध्याय को, तो लगता है कि जंगल कहाँ है ये देखो। गूगल मैप में जंगल देखते हैं, जंगल है, बचे नहीं, सब काट डाले। तो इस्कॉन का आश्रम देखो कहाँ है, इस्कॉन मंदिर कहाँ है, हरिनाम कहाँ है, माला कहाँ है, गीता कहाँ है, ये समझ में आ जाना चाहिए। मैं और मेरी गीता, दो ही लोग हैं जिंदगी में, मैं और मेरी माला अक्सर जपा करते हैं, ठीक है। तो इस श्लोक में भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को मनुष्य जीवन की महत्ता बता रहे हैं। देह भाग शब्द यहाँ पे आ रहा है, भौतिक देह धारण करने वाले का बोध होता है। देह भाग शब्द से जो किसका बोध हो रहा है, जो भौतिक देह धारण करने वाले लोग हैं। किंतु जिस जीवात्मा को मनुष्य देह प्राप्त होती है उसे पशुओं से भिन्न आचरण करना चाहिए। मनुष्य का शरीर अलग है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो ही केवल अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। कुत्ता सुअर के पास धर्म नहीं है, धर्म इंसान को सिखाया गया है। तो कुकर तथा शूकर मल खाकर इंद्रिय तृप्ति कर लेते हैं। देखिए कुत्ता और सुअर भी मल खाते हैं, मल खा के वो उनका शरीर भी अच्छा खासा रहता है, ऐसा नहीं है। मल में जो है खराब नहीं है वो। मल को खा के सुअर देखिए कितना मोटा होता है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ तो न्यूट्रिशन है मल में भी, तब तो उसको खा के सुअर मोटा हो रहा है। और मोटा ही नहीं, उसमें ताकत भी बहुत होती है सुअर के अंदर, समझे। लेकिन फिर भी इंसान के लिए नहीं बना ना वो, तो इंसान के लिए धर्म अलग है। दिन भर बहुत ज़्यादा अथक मेहनत परिश्रम करने के बाद मनुष्य रात्रि के समय खा पीकर संभोग और शयन द्वारा आनंद उठाना चाहते हैं। इंसान क्या करना चाहता है, यही दिन भर मेहनत करो और रात को जो है इंद्रिय भोग करो। किंतु इसके साथ ही उन्हें अपनी रक्षा भी करनी होती है। किंतु यह कोई मानव सभ्यता नहीं है। अगर व्यक्ति ने एक उसके पास नौकरी है, नौकरी का मतलब ये कि तुम नौकर बन, नौकरी है, पत्नी बच्चे हैं, इंद्रिय भोग का साधन है, एक घर है, उसको लगता है मेरा जीवन सफल हो गया। तो भाई पत्नी बच्चे तो कुत्ते बिल्ली के पे ही होते हैं, घर उनके भी होता है, इंद्रिय भोग वो भी कर लेते हैं, खा पी भी लेते हैं, ठीक है। किंतु इसके साथ ही उन्हें अब आगे प्रभुपाद जी कह रहे कि मनुष्य जीवन का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए स्वेच्छा से कष्ट सहना। इसे कहते हैं तपस्या। तपस्या माने स्वेच्छा से कष्ट सहना। जो चीज हमको पसंद नहीं है उसको अब इच्छा से करना, क्योंकि ये कृष्ण के लिए हम कर रहे हैं, इसलिए करना है ना। आपको चलना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि गिरिराज हैं इसलिए उनकी परिक्रमा करेंगे। आपको किसी को पैसा देना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान की सेवा में दान देते हैं। आपको भूख लगी है, बहुत तेज खाना है, बहुत तेज भूख लगी है, बिल्कुल खाना रेडी है, लेकिन फिर भी आप अपने को कंट्रोल करके पहले भगवान को भोग लगाते हैं, 10 मिनट 15 मिनट रोकते हैं अपने आप को। तपस्या है कि नहीं। तो जो चीज आपको पसंद है खूब अच्छा, चिकन KFC सब आपको खूब पसंद है, लेकिन अब कृष्ण को नहीं पसंद है, छोड़ दिया। प्याज लहसुन, ओनियन गार्लिक, मसूर की दाल, कोकोआ, चाय कॉफ़ी बहुत पसंद था, क्या करें। ऑफिस में रहते थे, 5-5 कप कॉफ़ी पी लेते थे, फ्री में मिलती थी। चॉकलेट भी मिलती थी वहाँ फ्री में, है ना। हमारे ऑफिस में मिल्क चॉकलेट मिलता, वो हॉट चॉकलेट होता ना, लिक्विड वाला, वो मिलता था फ्री में, कितना भी पियो। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी थी कि जब पीना था तब मिलता नहीं था, जब मिलता था तब इस्कॉन में आ गए थे। तो बोले वो कोकोआ नहीं खाना है, सब लोग पीते थे फ्री में, हम नहीं पी पाते थे। क्योंकि कृष्ण के लिए आप तपस्या करो, स्वेच्छा से वो चीज़ें छोड़ो और स्वेच्छा से वो चीज़ें करो जो कृष्ण को पसंद है। जो कृष्ण को पसंद नहीं हो छोड़ो, भले आपको कितनी पसंद हो।
है कि नहीं भाई। कई भक्त हैं, उनके बहुत अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल हुआ करते थे एक ज़माने में, भक्ति में आ गए छोड़ दिया। अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनते थे, भक्ति में आ गए छोड़ दिया। अभी पिछले कई सालों से एक ही रंग पहन रहे हैं, एक ही स्टाइल से पहन रहे हैं, क्या करें? तपस्या। तो निसंदेह पशुओं तथा वृक्षों को भी अपने विगत दुष्कर्मों के कारण कष्ट भोगने पड़ते हैं, पुराने कर्मों के कारण वो कष्ट भोगते हैं, किंतु मनुष्य को दिव्य जीवन की प्राप्ति के लिए तपस्या के रूप में कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना चाहिए। देखिए, स्वेच्छा से अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कष्ट हमने सह लिए, तो जो अपने कर्मों से जो कष्ट मिलने वाले हैं वो कम हो जाएंगे, है कि नहीं? नहीं तो कष्ट तो आएंगे, ठीक है, कष्ट तो आएंगे, क्योंकि कर्म इतने अच्छे तो है नहीं। तो दिव्य जीवन प्राप्त करने के अनंतर उसे शाश्वत आनंद प्राप्त हो सकता है। मुख्य बात तो यह है कि प्रत्येक जीवात्मा सुख दिव्य तपस्या करेंगे, भक्ति करेंगे, कृष्ण को प्रसन्न करेंगे तो दिव्य आनंद प्राप्त हो सकता है। और असली बात तो यह है कि हर जीवात्मा आनंद की खोज में, सुख की खोज में है। आनंदमय अभ्यासात शास्त्र कहता है कि हर जीव आनंद की खोज में। एक छोटा बच्चा आइसक्रीम खरीदने जाता है तो आनंद की खोज में तो जाता है। बड़ा व्यक्ति जॉब करने जाता है, आनंद की खोज में जाता है, उसको लगता है कि इससे आनंद मिलेगा। शादी करता है, आनंद मिलेगा, ये उसको लगता है। जो भी हम काम जीवन में करते हैं उसमें लगता है कि हमें सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो इसमें आनंद की खोज गलत नहीं है, क्योंकि हमारा वास्तविक प्रकृति है आनंदमय अभ्यासात, हम आनंद की खोज में हैं, जीवात्मा आनंद की खोज में है। लेकिन आनंद की खोज वो गलत चीज़ों में ढूंढ रहा है, नहीं मिलेगी। आनंद कहाँ है? आनंद घन भगवान श्री कृष्ण हैं, उनसे जब हम कनेक्ट हो जाएंगे तब हमें आनंद मिलेगा। तो मुख्य बात है कि जीवात्मा सुख उपभोग करना चाहता है, किंतु जब तक वह इस देह में बंदी है उसे विभिन्न प्रकार के कष्ट झेलने होते हैं। जब तक हम इस शरीर में हैं हमें कष्ट मिलेंगे। मनुष्य में उच्चतर बुद्धि पाई जाती है। हमें चाहिए कि हम गुरुजनों के उपदेश के अनुसार कार्य करें, जिसमें शाश्वत सुख प्राप्त हो और भगवान के धाम वापस लौट जाएं। ये हमें करना चाहिए। जैसा गुरु महाराज बताते हैं वैसा जीवन जिएं, ताकि हम भगवान के धाम वापस जा सकें। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण बात है, बताई गई है कि सरकार तथा विधिक संरक्षक पिता को चाहिए कि अपने अधीनस्थों को शिक्षित करके कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाएं। जो सरकार होती है या पिता है, गार्जियन जो हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने से नीचे वालों को कृष्ण भक्ति में लगाएं। यहाँ पे देखिए ऋषभदेव अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। तो कृष्ण भावनामृत के बिना प्रत्येक जीव जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में सदा सदा के लिए फंसा रहेगा। इस बंधन से छुड़ाने के लिए तथा उन्हें प्रसन्न तथा आनंदित बनाने के लिए भक्ति योग की शिक्षा दी जानी चाहिए। जो आजकल की, प्रभुपाद जी कहते विमूढ़ सभ्यता ही अपने नागरिकों को भक्ति योग तक पहुंचाने वाली शिक्षा से वंचित रखती है। आजकल की सभ्यता ही ऐसी है। सही बात कह रहे हैं प्रभुपाद जी बिल्कुल, कि आजकल की सभ्यता ऐसी है, कल्चर की भक्ति से दूर रखता है। अगर किसी का बच्चा गीता वीता पढ़ने लगता है तो कहते ना 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 अभी मत पढ़ो, ये क्या भक्ति वक्ति क्या करनी है, पढ़ाई करो। मैं एक प्रभु जी आए थे, छोटे से हैं बेचारे, 10वीं 11वीं क्लास में पढ़ते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है हरे कृष्णा का जप करना, गीता पढ़ना, ये सब करना। उनके पास में माता पिता करने नहीं देते, कहते अभी से पढ़ रहा है तू, हैं पढ़ाई कर, पहले मंदिर ही नहीं आने देते। और तो बताइए ये स्थिति है भारत में, विदेशों में क्या कहें। तो उनको नहीं पता कि कृष्ण भक्ति के बिना कुकर सुकर तुल्य है। अगर इंसान कृष्ण भक्त नहीं है तो कुत्ता और सुअर जैसा ही है, बस ये मान लो। तो ऋषभदेव के उपदेश वर्तमान समय में अत्यंत अनिवार्य हैं, मैंडेटरी। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये उपदेश मैंडेटरी है फॉलो करना। तो मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए घोर श्रम करने की शिक्षा दी जाती है और जीवन में कोई महा उद्देश्य नहीं रहता। आजकल क्या है, मेहनत करो मेहनत करो, काहे के लिए मेहनत करो, खाने के लिए, है कि नहीं। तो मनुष्य जो है जीविक उपार्जन के लिए भोर होते ही अपने घर से निकलता है। सुबह सुबह हुई और काम पे निकला, और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में, और ठसाठस भरी हुई लोकल रेलगाड़ी पकड़ता है। मुंबई की लोकल रेल में प्रभुपाद जी घुस जाते हैं उसमें। सुबह सुबह निकले और ट्रेन में घुस गए, भीड़ में भरे हुए, और 1-2 घंटे तक खड़ा रहता है, लटका रहता है। जो लोग बॉम्बे वॉम्बे गए होंगे उनको पता है, प्रभुपाद जी उनको सत्य वचन लिख रहे हैं। अपने ऑफिस तक पहुंचने में 1-2 घंटे खड़े रहता है, ट्रेन में लटका रहता है।
फिर वह बस पकड़ के अब वहाँ से उतरेगा, फिर बस या ऑटो पकड़ के अपने कार्यालय पहुँचता है, ऑफिस में से 9 से 5 बजे तक मेहनत करता है। ठीक है भाई, 6-7 बजे निकला, 2 घंटे ट्रेन में, 1 घंटा आधा पौन घंटा ऑटो में, फिर ऑफिस पहुंचा, 9 से 5 5:30 बजे तक काम किया, फिर घर लौटने में फिर 2-3 घंटे लगने हैं, 8-9 बजे तक घर आया, खाना खाया, खाना खाने के बाद संभोग किया, थका था, इंद्रिय भोग किया, सो गया। तो इतने कष्ट सहे दिन में, ट्रेन में गया, लटका रहा, दिन भर ऑफिस में दिमाग खपाया, काहे के लिए कि रात को थोड़ा सा इंद्रिय भोग, मैथुन सुख मिलेगा, थोड़ा सा, कितनी देर का, कुछ मिनटों का, उसके लिए पूरा 24-23 घंटे जो है मेहनत करता है। यन मैथुनादि ग्रह में यदि सुखम तुच्छम, ऋषभदेव भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मनुष्य जीवन इस प्रकार जीने के लिए नहीं मिला, ये मनुष्य जीवन नहीं है, क्योंकि ऐसा भोग तो कुत्ता और सूअर भी कर लेते हैं। कितनी बार कुकर सूकर शब्द आ गया यहाँ पे तो कुत्ता और सूअर भी इस तरह का जीवन जी लेते हैं। कुत्ते सूअर को तो इंद्रिय भोग ज्यादा व्यवस्था है, उनका इंद्रिय भोग की क्षमता ज्यादा है, ठीक है ना। मनुष्य तो एक बार में एक ही बच्चा पैदा कर सकता है साल में, बहुत रेयर केस में 2 और रेयरेस्ट केस में 3। कुत्ता तो एक बार में 7-8 बच्चे पैदा कर देता है कि नहीं। तो दरअसल कुत्ता और सुअर को मैथुन के लिए इतना श्रम भी नहीं करना पड़ता, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती उनको मैथुन सुख के लिए, कहीं भी उनको व्यवस्था है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि कुत्ते और सुअर का अनुकरण न करके भिन्न प्रकार का जीवन जिए, दूसरे तरह का जीवन जिए। और दूसरे तरह का जीवन क्या है, अतः वहाँ इसके विकल्प का उल्लेख किया गया है। अब आदमी इसका है कि भाई कुत्ता सुअर की तरह न जिए, आप कह रहे हो कि हम जैसे जी रहे हैं कुत्ता सुअर का जीवन है, तो हमारे लिए दूसरा विकल्प क्या है। तो दूसरा विकल्प यहाँ बताया गया है कि मनुष्य जीवन तपस्या के लिए है, तपस्या के द्वारा वह भव बंधन से छूट जाता है, तपस्या के लिए मनुष्य जीवन है। कृष्ण भावनामृत में रहकर मनुष्य को शाश्वत सुख की गारंटी मिल जाती है, आनंद मिलेगा, कृष्ण भावनामृत का भगवत धाम जाने का आनंद मिलेगा, भवबंधन से छूट ही जाएगा, निश्चित बात है। ये भवबंधन क्या, जन्म मृत्यु ये चक्कर से निकलेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधीन से बचेगा। भक्ति योग के द्वारा यह जीवन निर्मल हो जाता है। जन्म जन्मांतर तक जीवात्मा सुख की खोज करता है, किंतु इस अकेले भक्ति योग से वह अपनी सभी समस्याओं का हल पा सकता है। कई जन्म हमने जिए हैं, कई योनियां, 84 लाख योनियों में हम भोग के आए हैं। इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि हम कुत्ता भी बने, सुअर भी बने, काकरोच बने, छिपकली बने, और पेड़ों पे छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, ऐसे चलते हैं, वो कीड़ा भी हम बन चुके हैं, चिड़िया भी बन चुके हैं, बाज, हिरन, घोड़ा, हर योनि जी के आए हैं। और वो नाली में जो रहते हैं कीड़े, वो भी बने थे। अब दोबारा बनना हो तो फिर सोच लो, और नहीं बनना है तो हरे कृष्णा, और कोई उपाय है नहीं। कलौ नास्तेवा 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 गतिरन्यथा, दूसरा उपाय है ही नहीं। तो सब योनियों में क्यों गए, क्योंकि हमको लगता था कि सुख उसमें मिलेगा। ट्राई कर रहे हैं कोशिश, ऐसे नहीं वैसे, कुत्ता बन के ट्राई किया, सुख नहीं मिला लेकिन तृप्ति नहीं हुई। सुअर बने, बिल्ली बने, भेड़ बने, बकरी बने, पता नहीं क्या क्या बने, सब में ट्राई किया, कहीं नहीं मिला। अब मनुष्य बन के भी ट्राई कर रहा, नहीं मिल रहा, क्योंकि है ही नहीं। यहाँ है कहाँ पे, भगवत धाम में, गोलोक में। वहां जाओ, वहां जाने के लिए तपस्या करो, भगवत धाम हरि नाम का जप करो। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस मनुष्य शरीर में जो हर योनि में रह के सुख की खोज करी है ना, वो खोज मनुष्य शरीर में पूर्ण हो सकती है। कैसे, भक्ति योग करके। भक्ति योग करके व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है, और समस्त समस्याओं का सॉल्यूशन यही है, मिल जाएगा। और भक्ति योग करेगा तो वह अविलंब भगवत धाम जाने का भागी हो जाता है, बिना किसी रुकावट, बिना किसी देरी के भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। इसकी पुष्टि भगवान ने गीता में बताई है। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, मेरे जन्म तथा
कर्म दिव्य हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। और एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो इनको तत्वतः जानता है, तत्व के रूप में जो इनको जानता है, वह त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म, देह त्याग कर पुनर्जन्म नेति, ना पुनः जन्म नहीं होता उसका। फिर क्या होता है, मामेति सो अर्जुना, वो इस संसार में शरीर त्यागने के बाद इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है भगवान ऋषभदेव यहाँ पर 5वें अध्याय के पहले श्लोक में बता रहे हैं कि मनुष्य का जन्म इंद्रिय भोग के लिए नहीं है। किस लिए है, भगवान की भक्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए है। तो अगला श्लोक जो आएगा, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे, उसमें बंधन का और मुक्ति का कारण बताया जाएगा। मनुष्य शरीर से व्यक्ति, मनुष्य शरीर माने क्या है कि मनुष्य शरीर कैसे समझ सकते हैं। अच्छा देखिए, ऐसे बताता हूं मैं आपको। मनुष्य शरीर क्या है कि जब मैं ऑफिस में जॉब कर रहा था तो हमारी बिल्डिंग कैसी थी, 7 फ्लोर नीचे 6 फ्लोर ऊपर, ठीक है, 6 नीचे 7 ऊपर, ऐसा था पूरा। वो 14 भवन था, ठीक है, और बीच में ग्राउंड फ्लोर था, 14 फ्लोर थे उसमें। ऐसे जैसे 14 भवन होते हैं ना, वैसे ही था वो बिल्डिंग केरला में। तो उसमें 6-7 नीचे 6-7 ऊपर ऐसे कुछ था, ठीक है ना। तो वो बिल्डिंग में क्या है कि आप ग्राउंड फ्लोर, अगर आप नीचे हो तो आपको ग्राउंड फ्लोर आना पड़ेगा अगर बिल्डिंग से बाहर निकलना है। ऊपर किसी फ्लोर में हो तो आपको ग्राउंड फ्लोर आना पड़ेगा, तब बाहर निकल सकते हैं। तो मनुष्य शरीर ऐसा ही है। ये मान लीजिए कि जब वो किसी भी निम्न योनि में हो तो मनुष्य शरीर में आके बाहर निकल सकता है इस साइकिल से। उच्च योनि में हो, देवता गंधर्व सिद्ध कुछ भी बन जाए, उससे निकलना है तो मनुष्य शरीर में आएगा, भगवानों की भक्ति करेगा, निकल, एग्जिट गेट यही है। तो मनुष्य शरीर में पाके व्यक्ति का जो है पतन भी हो सकता है और उद्धार भी हो सकता है। मनुष्य शरीर आके पाप किएगा तो नीचे भी जा सकता है, ठीक है, और उद्धार भी हो सकता है। तो इस बात को भगवान ऋषभदेव कल जो है समझाएंगे कि बंधन का कारण क्या है और मुक्ति का कारण क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक। प्रभुपाद जी बहुत बार इसको अपने लेक्चर्स में कोट किए हैं, ठीक है। तो बंधन का कारण क्या है और मुक्ति का कारण क्या है, कैसे व्यक्ति बंधेगा और फंसेगा और कैसे व्यक्ति मुक्त हो सकता है, इस बात को हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।